गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। थोड़ा सा कैमरे को सेट करते हुए अभी हम करेंगे एक कंट्रोवर्शियल कपल के बारे में। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर शादी होना, रील्स बनाना, उसके बाद में प्यार दिखाना, सब कुछ करना, सपोर्ट करना एक कॉमन सी चीज है। लेकिन उसके बाद जब अब ये डाइवोर्स इतने ज्यादा होने लगे हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा रियल है कौन सा फेक। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक कपल ऐसा है जिनका हंगामा मचा हुआ है यही लेकर कि क्या इनका सच में तलाक हो रहा है या फिर इनका कुछ क्या मैटर है। आधे लोगों को तो इनका मैटर पता ही नहीं होता। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। पम्मी प्रेरणा को मैंने जब देखा था, जब पम्मी जो है उनके साथ में मारपीट हुई थी। आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले पम्मी के साथ में उन्हीं के गांव वाले लड़कों ने मारपीट की थी, क्योंकि पम्मी और प्रेरणा जो रील्स बनाते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, उनको वो पसंद नहीं आ रही थी। वो उनको वो बनाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं माने। उसके बाद में पम्मी के साथ में मारपीट हुई, इतनी ज़्यादा मारपीट की गई कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और जो प्रेरणा है उनकी कुछ वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह भी लीक हुई थी। उसके बाद पुलिस केस हुआ, कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो है कवर हो गई और पम्मी ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, पम्मी और प्रेरणा के बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई। वो लोग एक दूसरे से अलग रहने लगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाते थे। लोगों को शक हुआ कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो फाइनली पम्मी ने मुंह खोला और बोला कि हाँ, चीज़ें सही नहीं है। इस पर प्रेरणा ने भी फिर बोलना शुरू किया। जो चीज़ें सामने आई है उससे यही पता चलता है, जो प्रेरणा है उनका प्रेरणा की मम्मी का उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर था। ये कहे कि प्रेरणा की मम्मी प्रेरणा और पम्मी के फैमिली पर, या ये कहे कि परिवार में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। कहा यह जाता है कि पम्मी जो प्रेरणा है वो अपनी मम्मी के कहे बिना बिल्कुल भी नहीं चलती थी। जैसा वो कहती थी वैसा ही वो करती थी, हर चीज़ में करती थी। और उनकी मम्मी ने उनको भड़काना शुरू कर दिया सभी के खिलाफ, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी। प्रेरणा भी अपनी ससुराल से ज़्यादा, अपने पति से ज़्यादा अपनी माँ की बातें सुनती थी, माँ को प्रेफरेंस देती थी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। इतना कुछ होने के बाद में भी जो पम्मी है उन्होंने प्रेरणा को इतना दोष ना दे के बार बार उनकी मम्मी को दोष दिए जा रहे हैं, जहाँ पर प्रेरणा इस बात को मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इनकी लव मैरिज हुई थी। ये एक रील कपल है, यानी कि पहले ये रील बनाते थे, फिर इन्फ्लुएंसर बनकर इंस्टाग्राम पर आए और फिर जो है ये इनके लड़ाई झगड़े होने लगे। यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसमें पम्मी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये व्लॉगर है, शुरू से ही अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं। तो जो लोग इनको पहले से देखते आए हैं वो लोग जानते हैं कि जो बातें बोली जा रही है पम्मी के द्वारा कि भाई इनकी मम्मी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनकी वाइफ के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर, वो है। इतना ही नहीं, पम्मी ने जो प्रेरणा है उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बेटी को मेरी माँ ने ही पाला है, जिसके रिप्लाई में पम्मी ने कहा था पाला तो है, लेकिन उसके बदले में वो हमसे महीने के खर्चा भी लिया करती थी। एक लिस्ट तैयार करके देती थी कि ये दो। और हम नहीं चाहते थे कि बच्ची वहाँ पर पले या फिर वो उनको पाले। हम ये चाहते थे कि बच्ची हमारे साथ में पले, बाकी भी बच्चे पले हैं, ये भी पल जाती। लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं हुई। यानी कि कहीं ना कहीं माँ का इंटरफेयर बेटी के घर को बर्बाद कर गया। और प्रेरणा जो है वो अभी भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। जो एलिगेशन लगाता है उसका जवाब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पम्मी की तरफ से आ रहे हैं। पम्मी अभी फिलहाल इस चीज़ के लिए नाराज है, क्योंकि पम्मी अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी से मिलने के लिए प्रेरणा के पास में गए थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने कुछ बातें की तो उनकी जो बेटी है उन्होंने कहा कि नोना शर्मा मेरा नाम है, जिसको लेकर जो पम्मी है उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि मेरी बेटी के गोत्र तक को चेंज करने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। या ये कहे कि बेटी के दिमाग में चीज़ डाल दी कि तू मेरी नहीं है, उनकी है। यानी बेटी से जुदा होने का गम तो उनको था ही, ऊपर से बेटी को अपना ही, उनका ना मान के अपना ही मान लिया गया और उनके लिए वो चीज़ क्रिएट कर दी गई। इसे पम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और उन्होंने आके सोशल मीडिया पर बताया, जिसको प्रेरणा ने खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और पम्मी ने ये भी बताया कि ये सब चीज़ें हुई है, और जब ये चीज़ें हुई थी उसके बाद में मैंने इनको बहुत ज़्यादा सुनाई थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और ये तब भी ये बोली कि ऐसे ही बोल दिया होगा, हम नहीं सिखाते। तो आप खुद सोचो, 2.5 साल की बच्ची किस तरीके से इस तरीके की बातें बोल सकती है कि शर्मा है या क्या गोत्र है। वो गोत्र वही बोलेगी ना जो कि उसको सिखाया जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो बच्ची है 2.5 साल की, उसके भी माइंड को वॉश करने की
कोशिश की जा रही है, किसी ना किसी तरीके से बेटी का घर तो बर्बाद किया जा रहा है, साथ में जो देती है उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। अभी बड़ी चीज ये आई है कि जो पम्मी है उन्होंने खुद ये बताया है कि हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, इतना ज़्यादा इंटरफेयर किया जा रहा है कि हमारे अकाउंट से लेकर हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको तक में अपना नाम डलवाने जाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये कहे कि जितना पम्मी कमाती है उसमें अकाउंट में अपना नाम आ गया है। यानी कि उनकी मम्मी ने, जो प्रेरणा है, उनकी मम्मी ने अब उनके अकाउंट तक में अपना नाम डलवा दिया, उनकी चीज़ों में अपना नाम डलवा दिया, जिससे कि चीज़ें हाफ हाफ हो जाए, माँ के पास भी चली जाए। तो काफ़ी अजीब सी चीज़ सुनने के लिए मिल रही है कि क्या कोई माँ इतना कुछ कर सकती है। और जो कमाई को लेकर है, कमाई के लिए भी ये बोला जा रहा है कि पम्मी, जो प्रेरणा है, वो ज़्यादा कमाने लगी थी, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगी थी कि भाई अब तो तुम अच्छा कमा रही हो, ये कमा रही हो, वो कमा रही हो। लेकिन जो कमाई इनकी शुरू हुई है वो भी पम्मी के आने के बाद में हुई है, सोशल मीडिया पे आने के बाद में हुई है। तो इनको तो ये समझना चाहिए था कि अगर ये अलग हो जाएंगे, कमाई तो होगी बट वो घर जो बर्बाद हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन यहाँ ना एक माँ की इनरेस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस उनको ये लग रहा है कि बेटी को किसी तरीके से अपने पास में रख ले, और जो पम्मी है वो इसी चीज से नाराज है। पम्मी ने ये भी बताया, जब उनसे पूछा गया कि आप तलाक देना चाहते हैं या कौन तलाक देना चाहता है, पम्मी ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया कि मैं तलाक नहीं देना चाहता। यानी कि कहीं ना कहीं मामला इस चीज़ में फंसा हुआ है कि तलाक होगा या नहीं होगा। अगर माँ इसी तरीके से करती रही तो तलाक हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणा अभी भी इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है कि जो फैमिली है वो शादी के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ससुराल वालों की तरफ से बनती है, ससुराल वालों की न सही पति की तरफ से तो बनती है। क्योंकि जो पम्मी, उन लोगों ने भाग के शादी की थी, तो जब इतना बड़ा स्टेप उस वक्त ले लिया था, तो अब जब बसा बसाया घर है वो किसी की बातों से या किसी की चीज़ों से हटाना क्यों है। बल्कि पम्मी का ये कहना है कि मैंने उनको सास मदर को, इन लोगों को हमेशा अपनी माँ की तरह माना है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें मेरे साथ में हुई है वो बहुत ही गलत हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यानी जब इनके साथ मारपीट हुई थी, उस वक्त मैं तो हॉस्पिटल में था, लेकिन इन लोगों की ये प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से इस चीज़ को भुनाया जाए, इस पर भी कंटेंट क्रिएट किया जाए और उस पर पैसे कमाया जाए। और उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं मेरी बीमारी होने के बावजूद, यानी कि मेरे एक्सीडेंट होने के बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं उस चीज़ से भी। तो यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो सार एक नज़र आ रहा है कि भाई एक माँ अपनी ही बेटी के घर में ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बिगड़ रही है। और अगर वो चीज़ें सुधारना चाहती है तो माँ को उनकी लाइफ में दखलंदाजी करना बंद करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ को प्रेरणा मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी भी कपल में इतना ज़्यादा प्यार है तो तीसरे का कोई भी संबंध नहीं होता आने का, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे लड़के की माँ हो, लड़की की माँ हो, या कोई भी हो, कोई तीसरे बंदे का आने का औचित्य नहीं बनता हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन अगर जो कोई आता है उसको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में इंटरफेयर किया जाता है तो फिर इसी तरीके से रिश्ते बर्बाद होते हैं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।